प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी एक्सरसाइज 6.3। और एक्सरसाइज 6.3 का ये सेकंड पार्ट है बच्चों। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक सोल्व कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में एक से ज्यादा पार्ट्स हैं बच्चों। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, पहला पार्ट दिया है इसने y, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, y इज इक्वल टू, कोई कर्व है बच्चों, y इज इक्वल टू, इक्वेशन कर्व की दी है x³ माइनस x⁴ दिया है माइनस 6x³ प्लस 13x का स्क्वायर 13x², उसके बाद है माइनस 10x और प्लस में 5। ठीक है, इस कर्व का क्या करना है आपको, ये जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, आपको इस कर्व के ऊपर एट एक पॉइंट दिया है क्या 0,5, इस कर्व के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, टेंजेंट लाइन जो बनेगी उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो जिस बच्चे ने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा है, पिछली वीडियोस को देखा है, उसको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, नहीं तो कम समझ में आएगी। तो मान लीजिए ये कोई कर्व है बच्चों, और इस कर्व की ये इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए ये कर्व की इक्वेशन है, और यहां पर मान लीजिए क्या है, एक टेंजेंट लाइन, और ये क्या है, ये टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन इस प्रकार से जाती है, और ये कोई पॉइंट है 0,5 यहां पर, जहां पर टेंजेंट और लाइन और नॉर्मल लाइन है यहां पर। तो आपको करना क्या है, इस टेंजेंट लाइन की भी इक्वेशन निकालनी है, और ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी भी इक्वेशन आपको निकालनी है, दोनों की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, क्योंकि मैं पहले सारी बातें आपको समझाई हैं। जब मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव वास्तविकता में क्या होता है, तो डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कर्व के ऊपर इसकी जो टेंजेंट लाइन बनती है उसका स्लोप निकालने है। कैसे निकालते हैं बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, आप इसका डेरिवेटिव कर देते हैं dy/dx। क्या बनेगा बच्चों, 4x³, 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम, माइनस 6×3 = 18, x का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 13 × 2 यानी कि 26x, और माइनस में 10x का क्या हो जाएगा, माइनस का 10, और इसी प्रकार से 5 का हो जाएगा 0। तो आपने डेरिवेटिव कर दिया बच्चों, आपने डेरिवेटिव किया, यानी कि यह क्या आ गया, टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये स्लोप आया है इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन बनेगी। अब यही स्लोप जो dy/dx आया है, ये इसको किसके ऊपर निकाल लो, इस पॉइंट के ऊपर निकालो जो दिया था, यानी कि dy/dx एट 0,5। ये क्या बनेगा बच्चों, आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, y तो रखना ही नहीं है यहां पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 0 यानी कि 4 × में 0, माइनस में 18 × 0 का स्क्वायर यानी 0, प्लस 26 × 0, माइनस में 10, ये होगा स्लोप। तो क्या बना, ये तो सारा ही 0 हो गया, बचा क्या आपके पास, माइनस का 10। तो ये क्या आ गया, टेंजेंट लाइन का स्लोप इस कर्व के ऊपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्लोप को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, m के द्वारा। इसका मतलब ये जो m है ये क्या आ गया, -10 हो गया। और ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट क्या आपके पास पॉइंट है, मान लेते हैं इसको P पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है 0,5। अब आपको क्या करना है, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया, और इस टेंजेंट लाइन की अब इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों जब आपके पास क्या हो, कोई पॉइंट हो लाइन के ऊपर और उस लाइन का स्लोप हो, तो आप उसकी इक्वेशन कैसे निकालते थे +1 क्लास में। वो इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या था आपके पास, वो था बच्चों y माइनस में y1 बराबर है, आप लिखते थे फिर उसके बाद m, और इनटू में क्या लिखते थे x माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते थे इसको। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए अब y माइनस y1, यानी कि y तो आपके पास ही है, यूं का यूं अपने पास से रखेंगे, और माइनस में y1 ये पॉइंट वह है देखो आपका 5 है, और इज इक्वल टू m है ये स्लोप, यानी कि माइनस का 10, और इनटू में x अपने आप ही ऐसे का ऐसे, और माइनस में x1 क्या है यहाँ पर, ये रहा x1, y1 मानते हैं इसको। तो x1 क्या है आपके पास 0 है। तो देखिए क्या बन जाएगी, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x होगी ना, 0 का तो कोई अर्थ ही नहीं है यहाँ पर, माइनस में है सब्ट्रैक्शन में। तो देखिए अब इसको इधर ले आइए आप, 10x प्लस हो गया, प्लस का y है यहाँ पर, और माइनस का 5 है, इज इक्वल टू 0, या 5 को उधर भी ले जा सकते हैं। यही क्या आएगी आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, क्योंकि टेंजेंट लाइन का स्लोप और आपके पास क्या था, वो पॉइंट था जहां पर टेंजेंट लाइन जिसमें से पास हो रही है, हो गया। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब किसकी इक्वेशन निकालनी है आपने, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, यानी कि ये जो लाइन खींची थी मैंने, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो इसका स्लोप चाहिए आपको। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन का स्लोप जो है वो क्या होगा बच्चों, इस टेंजेंट लाइन के स्लोप का उल्टा और नेगेटिव। क्यों,
क्योंकि जब भी दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों बच्चों, उनका स्लोप क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा और नेगेटिव, या यूं कह लीजिए दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसलिए आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या था, -10 था, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा और नेगेटिव, यानी कि -10 का उल्टा, 10 का उल्टा 1/10, और माइनस का निशान चेंज करना है तो प्लस का 1/10 हो जाएगा, उल्टा और नेगेटिव भी करना है ना, तो -10 का नेगेटिव प्लस हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया स्लोप नॉर्मल लाइन का, और नॉर्मल लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, उसी पॉइंट से 0,5 से, दोनों एक ही पॉइंट से तो पास हो रही हैं। यहाँ पर ये देखो, ये 0,5 मैंने ऊपर लिखा था, इसी से तो पास हो रही हैं दोनों। तो इक्वेशन कैसे निकाल लोगे नॉर्मल लाइन की, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या, वही फार्मूला y माइनस में y1 कितना है बच्चों, 5 है, बराबर है m है नॉर्मल का 1/10, और इंटू में x माइनस x1, यानी x माइनस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा, देखिए यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 10y माइनस में 50 इक्वल टू x, 10y माइनस में 50 और इक्वल टू x हो गया। या तो यहीं छोड़ दीजिए या इसको उधर ले जाइए आप लोग, क्या होगा, x है उधर, x माइनस में 10y हो जाएगा उधर, और प्लस में 50 हो जाएगा, प्लस 50 बराबर है 0। बस यही आपकी क्या आ जाएगी, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। 50 को उधर ले जाना चाहें तो आपकी मर्जी है, आगे पीछे कहीं कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करना है सभी पार्ट्स में इसमें। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास, जो दूसरा पार्ट है इसका, तो दूसरे में क्या करना है आपको, वो भी ऐसे ही है। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट है जो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, यहां पर सेम इक्वेशन है बच्चों, क्या, x रेज टू पावर 4 है, उसके बाद जो पीछे थी माइनस का 6x क्यूब है, और प्लस में क्या है 13x का स्क्वायर है, और माइनस का वही प्लस माइनस का 10x और प्लस का 5 है। लेकिन यहां पर चेंज क्या दिया है, इसने चेंज दिया बच्चों पॉइंट का, पॉइंट वहां 0, क्या था आपके पास 5, और यहां पर पॉइंट है 1,3। इस पॉइंट के ऊपर, इस करो के ऊपर जो टेंजेंट और नॉर्मल लाइन दोनों खींचेंगी, उन दोनों की इक्वेशंस आपको निकालनी है। तो वही तरीका, आप स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट लाइन का, स्लोप यानी कि dy/dx। तो dy/dx कैसे निकाल लेंगे बच्चों, ये निकालिए, डेरिवेटिव कीजिए, यही तो करते थे। 4 आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी बच गई, 1 कम हो गई, 3 माइनस में 6 इंटू 3 यानी कि 18, और x की पावर कितनी होगी 2, प्लस 13 इंटू 2 यानी कि 26x, और माइनस में 10x का बच्चों 10, 5 का 0 हो गया। तो अब यही स्लोप जो dy/dx है, ये किसके ऊपर निकालेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर, किसके ऊपर, 1,3 के ऊपर। तो 1,3 पे रखेंगे तो x की जगह तो 1 ही रखना पड़ेगा ना आपने, तो 4 इंटू में y तो रखना ही नहीं है, यहाँ पर x ही है, 1 की क्यूब 1 ही हो गया, 4 आ गया, माइनस में 18 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 तो -18, प्लस 26 इंटू 1 यानी कि 26 प्लस है, और इसके बाद माइनस का 10। तो देखो बच्चों, प्लस प्लस के कितने हो गए, 26 और 4 30, 30 तो हो गया प्लस, -18 और माइनस के 10, माइनस के 28, तो स्लोप आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो स्लोप 2 है, पॉइंट क्या बच्चों ऊपर लिखा हुआ है, पॉइंट है आपके पास 1,3, मैं उसको p सपोज कर लेता हूं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन क्या बन गई, वही y माइनस y1, यानी y माइनस में y1 कितना है 3 है यहाँ पर, और m यानी कि 2 है स्लोप। ठीक है, x माइनस में x1, x माइनस में x1 कितना 1 है, तो इसको खोल दीजिए बच्चों, इक्वेशन आ जाएगी आपकी, क्या बन गई, y माइनस 3 एज इट इज, तो 2x माइनस का 2। ठीक है, अब इनको बाकी को उधर ले जाइए, तो 2x है उधर, इधर y को उधर ले जाइए बच्चों, माइनस का y हो गया या नहीं हो गया, और -3 को उधर ले जाइए तो +3 हो जाएगा, तो 3 - 2 यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा नहीं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा आपके पास, केवल 0। बस यही आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो स्लोप देखिए नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, टेंजेंट लाइन के स्लोप का उल्टा और नेगेटिव। टेंजेंट का स्लोप 2 था, तो इसका उल्टा और नेगेटिव -1/2 हो गया या नहीं हो गया। और पॉइंट कौन सा है, पॉइंट वही है p, क्या 1,3 से पास हो रही हैं दोनों की दोनों, एक ही पॉइंट से तो पास होती हैं, पीछे फिगर बना करके दिखाया था मैंने कैसे। फिर अब इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे, y माइनस y1, इक्वेशन तो वही बनेगी नॉर्मल की भी इसी तरीके से। इक्वेशन क्या बने, y माइनस में y1 कितना बच्चों 3 है, और इंटू में m बराबर है m कितना -1/2 हो गया, और x माइनस में x1 क्या आपके पास 1 है बच्चों, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 किससे, 2y माइनस का 2 3 6 इक्वल टू -1 की x से -x, और बच्चों -1 की -1 से +1। तो अब देखिए इसको क्या कर लीजिए, इसको x को उधर ले आइए, तो x उधर जाकर के प्लस हो गया, और यहां पहले से ही क्या है प्लस का 2y है बच्चों। ठीक है,
और -6 और 1 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। आप इसको बराबर में भी लिख सकते हैं 7 को, तो ये आ जाएगी आपकी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। तो बच्चों सेम प्रोसेस है बिल्कुल। इसका थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, ऐसे ही थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो क्या है देखते हैं। थर्ड पार्ट में इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू दिया है बच्चों, क्या यहां दे रखा है एक्स क्यूब और पॉइंट है बच्चों एट पॉइंट कौन सा 1,1। आपको इस कर्व के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो देखिए, तो बच्चों जब आप इसका स्लोप निकालोगे वही dy/dx निकालना पड़ेगा आपको। स्लोप आ जाएगा, क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर कितनी हो गई, 2। तो यही स्लोप यानी कि dy/dx किसके ऊपर निकालिए आप, dy/dx एट किस पॉइंट के ऊपर, जो दिया है 1,1। तो बच्चों 1,1 के ऊपर जब डेरिवेटिव निकालोगे तो आप क्या बन जाएगा बच्चों, x की जगह 1 पुट करेंगे ना आप, तो 1 पुट करोगे तो 3 × 1 का स्क्वायर यानी कि 3 आ गया, स्लोप आ गया। पॉइंट है आपके पास वही पॉइंट, अगर P मान लेता हूं, पॉइंट क्या है 1,1, तो फिर वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनेगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिख लेना। तो y माइनस में y1 क्या है 1 है, बराबर है m कितना है 3 है, इनटू में x माइनस में x1 कितना है 1 है वो भी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, y माइनस 1 बराबर है 3x माइनस का 3। तो इससे क्या बन जाएगा बच्चों, इसको 3x y इसको इस साइड को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, उधर क्या है 3x है पहले से ही, y उधर जाकर के माइनस हो गया और यहाँ -3 है तो 1 उधर जाकर प्लस, तो माइनस का 2 बचेगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया 0। तो बस यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी थर्ड पार्ट की, ठीक है। ठीक, तो इसको किसी भी रूप में लिख दीजिए, एक्स वाई को इधर उधर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बना आपके पास, ऑफ नॉर्मल, तो वो टेंजेंट लाइन का उल्टा और नेगेटिव। तो टेंजेंट का स्लोप क्या था आपके पास 3 था ना, तो इसका उल्टा और नेगेटिव -1/3 हो गया और इसी पॉइंट से गुजरेगी, किससे पॉइंट, तो वही है 1,1। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिल्कुल सेम है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हुए वही y माइनस y1, y माइनस में y1 क्या है आपके पास 1 है, m -1/3 और इनटू में x माइनस x1, x माइनस में x1 क्या है 1 है। तो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3y -3 हो गया इधर और उधर माइनस का x और प्लस का 1 हो गया, तो x इसको उधर ले आइए तो x प्लस हो जाएगा, 3y पहले से ही इधर प्लस है तो -3 और इधर आकर के माइनस का 1 तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो दोनों आ गई इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको क्या करना है इसके फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट में भी यही मेथड, सारे में सब में एक जैसा बच्चों। फोर्थ पार्ट में आपको y कितना दिया, y इज इक्वल टू क्या, x का स्क्वायर और पॉइंट क्या है 0,0। तो बच्चों देखते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो क्या है आपके पास एक पैराबोला है ना, तो dy/dx निकाल लीजिए आप। dy/dx क्या हो गया बच्चों आपके पास 2x, ठीक है ना, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। अब यही dy/dx यानी कि स्लोप किसके ऊपर देखो आप 0,0 के ऊपर, तो 0,0 के ऊपर तो बच्चों x की जगह 0 पुट करोगे तो स्लोप तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, जब आप इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे तो आपके पास पॉइंट क्या है, ये तो स्लोप हो गया, m तो हो गया आपके पास कितना 0, ये निकाला ना अभी dy/dx, और पॉइंट क्या है 0,0, ये पॉइंट P है मान लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या बनी, y माइनस में y1 यानी कि y माइनस में 0, ठीक है, बराबर है m की जगह 0 और x माइनस में x1 भी क्या है 0 है। तो इधर तो सारा 0 ही हो गया, तो इसका मतलब बच्चों ये आ क्या रहा है, बस y बराबर है 0 ही तो आएगा बस। तो ये आएगा y एक्सिस, y बराबर है 0 किसकी इक्वेशन आप जानते ही हैं, किसकी, x एक्सिस की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट लाइन है ना जिसकी इक्वेशन आपने निकाली, ये तो क्या कौन है, ये y बराबर 0 तो x एक्सिस है ना, ये तो हो गया बच्चों आपका x एक्सिस, आप लिखना चाहें तो x एक्सिस या y बराबर है 0, ठीक है। तो अब देखो वैसे मैं बताना चाहता हूं, जैसे अगर आप इसको ऐसे देखते ना, तो ये जो था ये क्या था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये तो आपका अपवर्ड पैराबोला था, ये था देखो। तो टेंजेंट लाइन है ना इसके ऊपर, और इसका ओरिजिन कहां था, मतलब इसका वर्टेक्स कहां था 0,0 पर था, तो इसके ऊपर टेंजेंट लाइन तो यही बन रही है, कौन, एक्स एक्सिस बन रही है ना। तो एक्स एक्सिस की ही इसकी टेंजेंट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन तो आप जानते हैं क्या है, y बराबर है 0 या एक्स एक्सिस, बस यही था इसका आंसर। ये वैसे समझाने के लिए बताया है मैंने। और इसी प्रकार से आप किसकी निकालोगे, आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है बच्चों, नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल लाइन का स्लोप यानी कि पहले इसका स्लोप क्या था 0,
तो जीरो का उल्टा और नेगेटिव, ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस नॉट डिफाइन आ जाएगा, नहीं माइनस इनफाइनाइट, जीरो का उल्टा, ठीक है ना, उल्टा और नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, नेगेटिव भी लेनी है साथ में, तो जीरो का उल्टा इनफाइनाइट और उसका नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट। तो अब देखिए पॉइंट तो वही है, पॉइंट पी क्या 0,0। तो बच्चों आप है ना जब इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे नॉर्मल लाइन की, y माइनस में y1, y माइनस में y1 क्या है बच्चों, जीरो है, बराबर है m, m कितना आपके पास स्लोप माइनस का इनफाइनाइट वैल्यू है ना, माइनस इनफाइनाइट, और इनटू में x माइनस में x1, क्या करोगे आप, x माइनस में 0, ठीक है, इस प्रकार से। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं बच्चों, देखो आपको है ना या तो सीधा सीधा बता दीजिए, आप इसको भी करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऐसे मत करिए इसको, यहां पर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज वैसे तो कोई बात नहीं है, इसको आप ऐसे भी कंफ्यूजन की बजाय आप है ना इसको 1/0 भी लिख सकते हैं, कोई बात भी नहीं है इस तरीके से। अगर मैं चलिए ऐसे ही समझा देता हूं आपको, y माइनस 0 क्या बन गया, y बचे आपका, माइनस इनफाइनाइट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/0 लिख सकते हैं, नहीं माइनस 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या है आपके पास x है। तो बच्चों देखो आपके पास यहां पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y यहां पर हो गया 0 और बराबर है माइनस का x, तो आप साइन को भी चेंज कर सकते हैं यहां पर, तो x का निशान और इसका भी निशान चेंज कर दिए, तो x बराबर है 0 आ गया या नहीं हो गया, और जो x बराबर है 0 है वो कौन है, वो तो बच्चों ये y एक्सिस है, ठीक है, ये है ना ये, और यही तो क्या है, यानी इसको बोलते क्या है x बराबर 0 को, ये तो y एक्सिस है आपकी, y एक्सिस। अब यदि उस फिगर से भी देखते हैं आप y एक्सिस, ये वास्तविकता में क्या है, इसकी नॉर्म, इसके ऊपर देखो नॉर्मल लाइन ही तो है इस कर्व के इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो y एक्सिस आ जाएगा, आप ये पहले से ही y एक्सिस मैंने बनाया हुआ ही है, ठीक है, तो ये आ जाता है इसका आंसर, x बराबर 0 कह लीजिए या y एक्सिस। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया आपको, नेक्स्ट पार्ट है इसका x इज इक्वल टू कोस टी और y इज इक्वल टू साइन टी। फिफ्थ पार्ट में x इज इक्वल टू कोस टी एंड y इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों, साइन टी, ठीक है, साइन टी, और t क्या दे रखा है आपको, π/4, ऐसे है, ठीक है। तो वही बात आपको करनी है, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बच्चों। तो यहां से है ना पहले डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx, कैसे निकालोगे, पहले तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है ये इक्वेशन, तो इसको आप क्या करेंगे, dx/dt निकाल लेंगे पहले, तो क्या होगा cos t का माइनस साइन टी, ऐसे ही यहां से dy/dt निकालेंगे बच्चों, वो क्या हो गया, साइन टी का डेरिवेटिव cos t। अब dy/dx कैसे निकालते थे पिछली एक्सरसाइजेज में आप लोग, dy/dx, आप dy/dt को dx/dt से कैंसिल डिवाइड कर देंगे, dt से dt कैंसिल, dy/dx रह जाएगा आपका, तो यानी कि cos t को आपने क्या कर दिया, माइनस साइन t से डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो dy/dx ही तो बचेगा आपका, ठीक है, ठीक है ना, dt तो हो जाएगा कैंसिल, dy/dx बच जाएगा, क्या बना बच्चों आपका, ये आ गया cos t अपॉन में sin t, यानी कि माइनस का cot t, ठीक है, t कितना आपके पास π/4, तो रख दीजिए t की वैल्यू, ये हो गया आपका माइनस में cot π/4, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो आगे है माइनस, तो माइनस का 1 आ गया, तो ये स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट लाइन का, m बराबर है -1 आ गया, dy/dx हमने निकाल लिया। और पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट तो यही है, कौन सा, x क्या था, cos t, और y क्या है, sin t, तो इस पॉइंट से क्या हो रही है आपकी, इस देखो यहां पर बस थोड़ा सा फर्क क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की, तो इसी में से तो पास होगी ये लाइन, ठीक है, cos t और sin t, तो आप इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, वही y माइनस y1 क्या है आपके पास, sin t, ठीक है, m की जगह -1, x माइनस में x1 यानी कि cos t, तो यही तो आपकी इक्वेशन आएगी, y माइनस y1 बराबर है m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बनेगी, देखिए आप जब आप इसकी इक्वेशन सोल्व करेंगे तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी क्या, देखते हैं। अब आप इसको खोल लेंगे तो y माइनस में क्या हो गया, साइन टी, y माइनस साइन टी, उधर क्या है आपके पास -x, और प्लस में हो जाएगा जब साइन, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो कोस टी, ठीक है। अब इनको इधर ले आइए बच्चों, आप इधर लेके आओगे तो आपका x क्या हो जाएगा, प्लस, तो y तो पहले से ही प्लस है, यहां पर माइनस का साइन टी लिख दिया आपने, और इधर आकर के माइनस का कोस टी हो गया, और उधर क्या बचा आपके पास 0, तो बच्चों आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t कितना है π/4, तो x तो आपका एज इट इज, प्लस y भी आपका एज इट इज, माइनस साइन π/4 रखोगे ना, t की जगह π/4 दिया है, ये देखो, ठीक है, t π/4 था आपका, तो ऊपर रखा हुआ है ना, ये देखो, तो रखिए, तो माइनस साइन π/4 की वैल्यू माइनस में 1/√2 हो गई, और माइनस में कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2,
इक्वल्स टू 0। अब क्या कर लो आप लोग, यहां देखो x प्लस वाई और माइनस में ये सेम एलसीएम है दोनों का, तो -1 -1 माइनस का 2/√2 बच गया नहीं, -2/√2 इक्वल्स टू 0। इसी बात को आप लिख सकते हैं, देखो x प्लस वाई आपका एज इट इज और माइनस में 2 को √2 से डिवाइड करो बच्चों, माइनस का √2 आया है नहीं और उधर क्या आपके पास 0 है। बस यही आपकी क्या हो गई, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब नॉर्मल की निकालते हैं, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, ये -1 था तो उसका उल्टा और नेगेटिव प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो बच्चों बस थोड़ा सा लंबा सम इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा पार्ट्स हैं, सारे हैं तो एक जैसे ही, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन ये हो गया प्लस का 1 का -1 का उल्टा और नेगेटिव, और पॉइंट वही है, क्या कौन सा था पॉइंट आपके पास, यही जो इसमें था, क्या था आपके पास पॉइंट, ये था कोस टी और साइन टी, ठीक है। तो पॉइंट वही रख देते हैं, तो पॉइंट हो गया P कोस टी और साइन टी। तो अब देखते हैं किसकी, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। तो बच्चों क्या बनी, इक्वेशन बन गई y माइनस y1 यानी कि y माइनस में साइन टी, ठीक है, हो गया, बराबर है m कौन है 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू में x माइनस में x1 कौन है कोस टी। अब आप क्या करते हैं, t की वैल्यू रखते हैं, कौन सी थी π/4, तो y माइनस में साइन π/4 का मान 1/√2 बराबर है x माइनस में कोस π/4 का मान 1/√2। तो बच्चों ये तो दोनों एक जैसी है ना, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगी, इधर आकर के प्लस हो जाएगी, तो y बराबर है x। तो ये आएगी वो लाइन, ठीक है, जो कि नॉर्मल होगी, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन ये आ जाएगी, y बराबर है x। ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके तो सारे के सारे पार्ट्स बच्चों 5 के 5 खत्म हो गए। अब 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15th क्वेश्चन में इसने क्या कहा आपको, देखो 15th क्वेश्चन में दे रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 15th, इसमें क्या दे रहा है आपको, ये 15th में दे रहा है बच्चों, आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। आपको बच्चों किसकी इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालिए, जो जब वो टेंजेंट लाइन फर्स्ट पार्ट में दिया है कि इस लाइन के पैरेलल हो, किसके 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन खींचेंगे ना, वो इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, आप यहां से एक काम करिए बच्चों, पहले इसको, क्योंकि पहले आप चलो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मतलब स्लोप निकाल लीजिए, करिए dy/dx। जब आप करोगे तो इस करोगे ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा, क्या आ गया बच्चों 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस में 2 हो गया, तो ये आ गया टेंजेंट लाइन का स्लोप, हो गया। अब इसमें से है ना, ये जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, इस माइनस वाई को तो उधर ही रख लीजिए और उधर ले जाइए, 2x को उधर ले जाइए तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 9 को भी उधर ले जाइए, माइनस का 9। आप माइनस साइन को चेंज कर दीजिए बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई, y बराबर है 2x प्लस 9। तो ये है ना, ये किस रूप में आ गई ये इक्वेशन आपकी, y बराबर है mx प्लस c के रूप में आई या नहीं आई लाइन की इक्वेशन, ठीक है। y बराबर है mx प्लस c, तो यहां पर m क्या हो गया बच्चों, m हो गया यहां पर 2, ठीक है। तो ये है ना, ये इस लाइन का स्लोप है जो दे रखी है आपको, कौन सी, ये, इसका स्लोप कितना आ गया 2, और ये लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन के जो कर्व है ना, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन जो खींचेगी ना, ठीक है, उसके ये लाइन क्या है पैरेलल, तो इसका मतलब टेंजेंट लाइन का स्लोप, ठीक है, इसके स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप बराबर होता है, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप तो ये निकाल लिया आपने, और इस लाइन का मतलब कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का, और इस लाइन का स्लोप आपका ये रहा, तो दोनों क्या है पैरेलल हैं, तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे, यानी कि आपका 2x माइनस 2 किसके बराबर हुआ बच्चों, इस 2 के बराबर हुआ। तो इससे 2x बराबर है, क्या हो गया, इस 2 को उधर ले जाओ 4, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/2 यानी कि 2, x की वैल्यू आ गई आपके पास। x की वैल्यू आपके पास आ गई तो पॉइंट निकाल लीजिए, y निकाल लीजिए यहां से, तो y क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर है, जब आपका x 2 है तो यहां रखिए, x की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 4, ये तो हो गया कैंसिल, x की जगह 2 पुट करने से रह गया क्या, केवल 7। तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया बच्चों, x तो 2 है, y है आपका 7, और ये तो हो गया पॉइंट, मान लीजिए P, और M क्या है आपके पास, ये स्लोप है 2। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, इक्वेशन तो वही फार्मूला, y माइनस में y1 कितना है 7
बराबर m कितना है 2 और x माइनस में x 1, ठीक है। तो y माइनस में 7 इज इक्वल टू 2x माइनस में 4 बच्चों, इसको उधर ले जाओ तो उधर क्या है 2x है, y उधर जाकर के माइनस हो जाएगा और माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा, तो -4 + 7 यानी कि प्लस का 3 इक्वल टू 0। बस यही क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन आ जाएगी, किसकी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, ठीक है, जो कि क्या थी, इस लाइन के, ये जो दे रखी थी ना, इसके पैरेलल थी, ठीक है। तो 2x प्लस में y 2x माइनस में y + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। या चेंज करना चाहे तो y - 2x - 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आ जाएगी। तो अब देखते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या करना है कि यही लाइन जो ऊपर दे रखी थी आपको, ये देखो, ये जो कर्व है इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन है ना, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, एक दूसरी लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दिया इसने, बी पार्ट आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, क्या, 5y माइनस का 15x, ठीक है, 5y - 15x और इज इक्वल टू 13। ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसको इस फॉर्म में ले आइए, जैसे मैंने पीछे किया था। इसको कैसे लिख लीजिए बच्चों, 5y को एज इट इज उधर ले जाइए, 15x प्लस हो गया और 13 तो उधर है ही। अब 5 से डिवाइड कीजिए बच्चों, पहले पार्ट में किया था ना, इससे पहले वाले में y बराबर है 5 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आया 3x और प्लस में 13/5 हो गया है। तो ये इस रूप में आ गई, y बराबर है mx प्लस c। तो यहां पर m क्या हुआ बच्चों, 3 हो गया, तो m हो गया 3, यानी कि आपके पास इस लाइन का स्लोप आ गया, इसका आ गया। अब देखो ये लाइन इस कर्व के ऊपर, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर ये लाइन, ठीक है। ये लाइन इस कर्व के ऊपर क्या होगी, टेंजेंट लाइन जो होगी उसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आपका टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप का उल्टा और नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये तो इस लाइन का स्लोप आया है ना, m बराबर 3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हुआ बच्चों, इसका उल्टा और नेगेटिव, यानी कि -1/3 हुआ ना, 3 का उल्टा 1/3 और माइनस, ठीक है। ये तो इस लाइन का स्लोप था, लेकिन ये क्या है, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है बच्चों, तो इसलिए टेंजेंट लाइन का स्लोप इसका नेगेटिव, उल्टा और नेगेटिव कर दिया मैंने। और टेंजेंट लाइन पास कहां से हो रही है बच्चों, पास हो रही है किस पॉइंट से, मतलब टेंजेंट लाइन का स्लोप आपने निकाला था अभी, कैसे, ये आया था देखो 2x - 2 निकाला था नहीं, तो ये भी टेंजेंट लाइन का स्लोप था कौन, 2x माइनस में 2, और ये भी क्या है टेंजेंट लाइन का स्लोप -1/3 बच्चों। तो अब यहां से सोल्व कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा आपके पास, 2x तो आपका एज इट इज, 2 उधर जाकर के प्लस 2 + 1/2 - 1/3 है यहां पर, तो 2x इक्वल टू 3 दूनी 6 में से 1 घटाइए, कितना बच गया 5, 5/3 हो गया ना। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x क्या हो जाएगा 5/3 और नीचे आ जाएगा ये 2, तो बच्चों 5/6 आ गया आपका x। अब यहां से x की वैल्यू निकाल ली तो y की भी वैल्यू निकाल लीजिए, कहां से निकालोगे, यहां रखिए, ये देखो ये था y बराबर है क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू, आपने x का मान निकाला कितना 5/6, वहां रखिए y आ जाएगा आपका, ए यहां पर रख रहे हैं ना आप, यहां 5/6 का स्क्वायर यानी कि 25/36, ठीक है। उसके बाद -2x यानी कि 2 × 5/6 यानी कि माइनस का 2 गुना में क्या है बच्चों 5/6 है, और फिर क्या है आपके पास प्लस का 7 है, तो प्लस का 7। उसके बाद देखो ये क्या बन जाता है आपके पास, ये हो गया 2 × 6, इसका एलसीएम ले लीजिए, y कितना आया 36 एलसीएम हो गया, 36 तो से डिवाइड करोगे तो यहां तो हो गया 25, माइनस में 3 से 12, 12 पंजे 60, प्लस अब 36 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7 से 42, 7 21 और 4 25, 252। तो बच्चों देखो y बराबर है क्या हो गया यहां पर, यहां हो गया 252 में 25 जोड़िए, 200 कितना हो गया 277 और में से 60 घटाइए आप, माइनस का 60, तो बच्चों ये बचा 7 और 7 में से 6 1, 217, तो 217 अपॉन में हो गया 60, मतलब 36 है ना यहाँ पर 36, तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी। तो बच्चों x क्या था आपके पास, x रखा था आपने कितना 5/6, 5/6, और y कितना आया आपके पास, y आया 217 अपॉन में 36, तो ये वो पॉइंट आपके पास बच्चों
जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, स्लोप तो क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यानी कि एम तो हो गया, क्या दे रखा था आपको, -1/3। और इसी प्रकार से जो पॉइंट है वो क्या आ गया आपके पास, अभी निकाला था आपने, क्या 5/6, 217/36। ठीक है। अब देखो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, तो वही फार्मूला y माइनस में y1, तो y1 कितना है 217/36 इज इक्वल टू m यानी -1/3 और इंटू x माइनस x1 यानी कि 5/6, इस प्रकार से है। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36y हो गया माइनस का 217 है एज इट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो माइनस का 12x और प्लस हो जाएगा 5/6 इंटू में 30, यहाँ पर क्या है 12 है आपके पास, तो 6 दूनी 12 है, तो इसको इधर ले आइए दोनों को, तो 12x इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 12x प्लस का 36y इधर पहले से ही है, -217 और 5 दूनी 10 इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 227 इक्वल टू 0। तो बस यही आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखिए ये कहता है शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y is equal to 7x³ plus 11 at the points where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। तो देखिए बच्चों, ये कहता है कि आपके पास कोई कर्व की इक्वेशन है, कर्व है y is equal to क्या 7x³ plus 11, इसके ऊपर जब भी आप टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो चाहे x is equal to 2 के ऊपर खींचें या फिर x is equal to -2 के ऊपर टेंजेंट खींचे, तो दोनों के दोनों टेंजेंट क्या आते हैं आपके पैरेलल आते हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे बच्चों, दोनों टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। कैसे, आपने टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाला यानी dy/dx, मैंने स्लोप के बारे में बार बार बताई आपको बात, तो स्लोप हो गया क्या 7 या 21x का स्क्वायर प्लस में 11 हो गया। ठीक है, टेंजेंट लाइन का स्लोप हो गया, नहीं 11 का तो क्या हो गया 0 हो गया बच्चों आपके पास, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो गया 21x का स्क्वायर। अब यही स्लोप किसके ऊपर निकाल लीजिए आप, 2 के ऊपर निकालिए, तो 21 इंटू x की जगह आपने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 21 84 हो गया। और इसी प्रकार से जब आप -2 के ऊपर निकालते हैं यही स्लोप 21 तो एज इट इज, और -2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 4, तो 21 84। इसका मतलब चाहे आप 2 पे स्लोप निकालें चाहे -2 पे स्लोप निकालें, दोनों क्या रहे हैं आपके, दोनों स्लोप यानी कि m1 और m2 दोनों के दोनों क्या रहे हैं आपके 84। तो इसका मतलब जब दो लाइन के स्लोप इक्वल आते हैं तो दोनों लाइनें क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब बच्चों चाहे x = 2 के ऊपर लाइन खींचे या x = -2 के ऊपर लाइन खींचे, दोनों ही लाइन क्या आएंगे आपकी पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको शो करनी थी। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपके पास कोई कर्व है बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में जो कर्व है y = क्या है, कर्व का नाम x³, ये है x³। अब यहां निकालना क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो बच्चों जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है ना वो किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो आप टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, वो क्या निकालते हैं आप dy/dx, हर बार बताते आए हैं। तो क्या आया, डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, 3 आगे आ गया, x की पावर 1 कम हो गई 3x², ये टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया। ये टेंजेंट लाइन का स्लोप ये किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए y कोऑर्डिनेट तो x³ है, तो ये जो स्लोप है ये किसके बराबर है आपका 3x का जो स्क्वायर है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये y कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी कि y क्या है आपका x³ के इक्वल है। अब इसमें क्या कर दीजिए आप, इसमें बच्चों इसको इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं x³ तो उधर है ही, 3x² को उधर ले जाता हूँ 3x², तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इसकी जगह बचेगा क्या, उधर तो 0 ही बच गया ना, तो 0। इसमें से क्या करते हैं आप, इसमें से आप कॉमन निकाल दें बच्चों, क्या x का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा x - 3 = 0। इसका मतलब क्या हुआ फिर, दिस इंप्लाइज या तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x = 0, या फिर x - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इसका मतलब जब x 0 है या x 3 है, अगर x 0 है तो y क्या है बच्चों, इफ लिखोगे x = 0 देन y भी क्या हुआ आपका, देन y = 0³ यानी कि 0। इसी प्रकार से जब आपका यानी कि कौन सा पॉइंट आ गया 0,0, और इसी प्रकार से अगर इफ x क्या लेते हैं आप, x = ले लेते हैं यहाँ पर 3, तो देन y = वो क्या होगा बच्चों 3 की 3 यानी कि कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरा जो पॉइंट आ गया आपके पास क्या आया बच्चों
क्या आ गया 3,27। तो ये 2 पॉइंट आ गए कौन से 00 एंड 3,27। इसका मतलब ये है कि 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इन दोनों पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप किसके बराबर आ रहा है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आ रहा है। बस ये पॉइंट्स ही आपको फाइंड करने थे। तो ये हो गए दोनों के दोनों। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें क्या कहता है, आपके पास कोई कर्व है, कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5। ये कोई कर्व है और इस कर्व के ऊपर आपने क्या करना बच्चों, एक टेंजेंट लाइन खींचनी है जो कि ओरिजिन से पास होती है। मान लीजिए ये कर्व इस तरह से है बच्चों, इसके ऊपर आपने क्या किया, टेंजेंट लाइन गुजार दी। मान लेते हैं कि ये टेंजेंट लाइन x1 y1 से पास होती है, ठीक है। इस टाइप के पॉइंट्स हैं यहां पर। तो टेंजेंट लाइन ये पास होने के बाद इस पॉइंट से कहां से जाती है, ये ओरिजिन से पास होकर के जाती है, ये कहता है ये, ठीक है, ओरिजिन से पास होती है। तो ये कहता है ये पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, ये पॉइंट कैसा कैसा होगा, ये एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। तो आपने क्या किया, लेट कर लिया बच्चों, ये पॉइंट क्या सपोज किया, लेट ये पॉइंट माना आपने पॉइंट P मान लेते हैं इसको, पॉइंट P इज x1 y1 की फॉर्म में ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करिए, इस टेंजेंट लाइन का जो इसमें से पास हो रही है इसका स्लोप निकालिए। कैसे निकालते हैं आप, dy बाई dx, डेरिवेटिव करके स्लोप निकलता है टेंजेंट लाइन का। क्या बन जाएगा, 4 तिये 12 x का स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 x की पावर 4 हो गया टेंजेंट लाइन का स्लोप। अब ये टेंजेंट लाइन का स्लोप किस पॉइंट के ऊपर निकाल लीजिए बच्चों, जो आपने माना था x1 y1, तो क्या बन जाएगा, x की जगह x1 हो जाएगा आपका, यानी कि 12 x1 की पावर 2 माइनस में 10 x1 रेज टू पावर 4 हो गया स्लोप टेंजेंट लाइन का इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं, इसी टेंजेंट लाइन का स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक ये। तो जब 2 पॉइंट हो आपके पास तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 कर सकते हैं आप। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो गया आपके पास, y1 माइनस में 0 अपॉन में x1 माइनस में 0, ऐसे निकाल सकते हैं। यानी y1 अपॉन में x1 ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब स्लोप यही, ये भी क्या है, इसी टेंजेंट लाइन का है, और ये जो dy बाई dx करके ये भी टेंजेंट लाइन का स्लोप है। तो इसका मतलब ये दोनों ही स्लोप आपने जो निकालने हैं, ये और ये तो दोनों एक ही लाइन के हैं, तो दोनों बराबर होंगे। यानी जो ये है y1 अपॉन में x1, ये किसके बराबर होगा, इस स्लोप के, यानी कि 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 रेज टू पावर 4। तो बच्चों क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां 1 करके, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y1 की 1 से y1 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 12 x1 की क्यूब और माइनस में 10 x1 रेज टू पावर 5 हो गया। अब एक काम और करिए, ये पॉइंट ये कहां पर है, टेंजेंट लाइन के ऊपर है, लेकिन ये कर्व के ऊपर भी है, ये कर्व बना रखा आपने, तो इसका मतलब ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कर्व में रखिए यहां पर y की जगह y1 और यहां पर x1 हो जाएगा, रखोगे तो ये वैल्यूज। तो y1 यहां से क्या है आपके पास, y1 इज इक्वल टू 4x1 की क्यूब, यहां पर रख रहे हैं ना आप, माइनस में 2x1 रेज टू पावर, ऊपर देखिए क्या लिखोगे, 4x1 की क्यूब, ये y1 हो गया, माइनस में 2x1 रेज टू पावर 5 माइनस में 2x1 रेज टू पावर 5, ठीक है बच्चों। तो यहां से भी आपने क्या निकाल लिया, y1, यहां से y1, तो दोनों y1 तो बराबर होंगे, ये स्लोप वाले तरीके से निकाला, ये पॉइंट रख करके निकाला, तो इसका मतलब y1 तो दोनों एक जैसे ही होंगे बच्चों। तो ये और ये वैल्यू बराबर होंगी, यानी कि 12 x1 रेज टू पावर 3 माइनस 10 x1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 4x1 रेज टू पावर 3 माइनस 2 क्या है, x1 रेज टू पावर 5। तो बच्चों इसको इधर ले आइए आप लोग, इसको जब इधर लेके आएंगे पूरे को, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 12x1 की क्यूब में से 4x1 की क्यूब घटेगा, यानी कि क्या क्या बचेगा आपके पास, 8x1 की क्यूब, ठीक है। माइनस में इसको इधर ले आइए तो प्लस का होगा ये, तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 8x1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लीजिए, इसमें से आप इसमें से 8x1 की क्यूब कॉमन निकाल लीजिए, 8x1 की क्यूब आपने निकाल दिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा बच्चों, यहां तो बचा 1 और माइनस में यहां पर क्या बचा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि या तो ये वैल्यू 0 है, 8 तो 0 होगा नहीं, या तो ये या फिर ये अंदर वाली वैल्यू 0। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, यहां लिख देते हैं इसको, इधर तो क्या होगा आपके पास, या तो कौन x1 की क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है, x1 की क्यूब 0 रख दिया, तो दिस इंप्लाइज x1 कितना है आपके पास,
x1 आ गया बच्चों, यहां से क्यूब हटाओगे तो 0 ही आएगा। अथवा और क्या बना 1 माइनस x1 का स्क्वायर, 1 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों x1 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया उधर जाकर के। तो x1 कितना आ गया, x1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटाओगे तो 1 के ऊपर प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा नहीं, अंडर रूट प्लस -1, तो यानी कि एक तो -1 आ गया x की वैल्यू और एक आई +1। तो x की वैल्यू 3 आ गई बच्चों, क्या क्या, एक तो आई 0, एक आई -1 और एक आई +1। ठीक है, x1 की वैल्यू। तो x1 आ गई तो y1 निकालिए आप। तो y1 कहां से निकाल लें, जो आपकी इक्वेशन थी कहां थी, ये रहा आपका y1, यहां से निकल जाएगा, कोई सी से निकाल लो आपकी मर्जी, लेकिन y1 निकलेगा कर्व की इक्वेशन से। कर्व की इक्वेशन तो ये देखो ऊपर रखी थी आपने, ये थी, ये देखो यहां थी। तो मैंने y1 में कन्वर्ट कहां कर रखी है, ये रही, तो इसमें रख दीजिए, कहां पर, यहां पर। तो देखो y1 क्या आ जाएगा आपके पास, y1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 4 इंटू में x1 क्या आया, पहले 0 रखोगे ना, 0 रखोगे तो यहां पर 0 की क्यूब माइनस में 2 और फिर x1 की 5 यानी कि 0 की 5। तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये भी 0 ही आ जाएगा, y1 आया आपके पास 0। जब आपने x रखा था 0 तो y भी आया, y1 भी आया 0, x1 0 रखा था। अब x1 को क्या रखो, -1, तो -1 रख के देखते हैं, तो y1 क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा बच्चों, y1 इज इक्वल टू, इफ x1 इज इक्वल टू क्या है, -1, तो y1 क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 4 है ना, 4 इंटू में -1 की क्यूब, यहां पर -1 की क्यूब, फिर क्या आपके पास -2 है और x की 5 x1 की, तो -1 की पावर 5। तो बच्चों यहां क्या हो गया, -1 की क्यूब माइनस, तो माइनस का 4, और यहां पर नेगेटिव हो गई -1 तो प्लस का 2 यानी कि -2 आया। यानी पॉइंट क्या बना, -1, -2। ठीक है, x -1 y, x1 -1 y1 -2, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा, इफ x1 क्या है आपके पास, x1 लिया आपने प्लस का 1, तो y1 क्या आ गया आपके पास बच्चों, 4 था आपके पास और इंटू में x1 की क्यूब यानी कि 1 आ जाएगा, माइनस में 2 था और 1 की क्यूब 1 ही आएगा, तो 4 - 2 यानी कि 2। इसका मतलब पॉइंट बना 1,2। तो इसका मतलब 3 पॉइंट बनेंगे, कौन कौन से, एक तो 0 0, दूसरा क्या निकाला अपने -1, -2 और तीसरा 1,2। ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, वहां से वो टेंजेंट लाइन पास होगी। ठीक है, जहां पर क्या होगी, वो टेंजेंट लाइन ओरिजिन से होकर के जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो बात है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में इसने क्या दिया आपको, क्वेश्चन 19 ये है आपके पास, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन है बच्चों, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दिया है। उसके बाद क्या दे रखा है इसने, -2x -3 -2x -3 ये है इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है, कर्व के ऊपर पॉइंट्स फाइंड करने हैं बच्चों, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जहां पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर वही काम, डेरिवेटिव कीजिए, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालिए बच्चों। तो 2x हो गया x स्क्वायर का, प्लस में y स्क्वायर का 2y और y का dy/dx, और -2x का माइनस का क्या हो गया 2 इक्वल टू 0, 3 का तो 0 ही होगा, -3 का तो देखिए 2 से और भाग कर दीजिए इसको, 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इंटू dy/dx और -1 हो गया इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब क्या कर लीजिए, यहां से dy/dx की वैल्यू निकालिए बच्चों। y तो आपका dy/dx आपका एज इट इज, और उधर क्या हो जाएगा 1 उधर जाकर के प्लस, और x क्या हो जाएगा माइनस। तो बच्चों आप यहां से dy/dx की जब वैल्यू निकालते हैं वो बनती क्या है, देखो 1 - x तो उधर है ही, y को उधर ले जाइए अपोन में y। ठीक है, अब टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया। अब ये टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल है, ये है आपकी किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, इसका स्लोप होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप ही क्या होता है 0। तो अब यहां देखिए, अब आप क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका 1 - x इज इक्वल टू 0। तो यहां से -x इज इक्वल टू -1 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू ऊपर रख के निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए 1 प्लस y का स्क्वायर माइनस ऐसे रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर -2 इंटू 1 x है ना -2, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0 है बच्चों। तो y स्क्वायर 3 और 2 5, माइनस के 5 और प्लस 1, माइनस के 4 है ना उधर ले जाइए, प्लस का 4,
तो y क्या बनेगा बच्चों, y आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट यानी कि +-2। तो आपने x क्या रखा था, x रखा था 1, तो y आता है आपका एक तो 2, जब आप x 1 रखते हैं तो एक आता है -2। तो ये दोनों पॉइंट्स होंगे जहां पर क्या होगी, टेंजेंट जो लाइन है वो क्या होंगी, x एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो 1,2 एंड -1,1,-2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1, +-2। ठीक है, ये पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है आपको, तो बच्चों यहां पर क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको देता है क्या, ये दे रहा है कि क्या है, आपके पास कोई कर्व है ay स्क्वायर इज इक्वल टू x³ है, और यहां पर इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, क्या, ये है am स्क्वायर am³। कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो क्या है, am स्क्वायर और am³, ये कोई पॉइंट है। तो इस कर्व के ऊपर आपने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालेंगे, पहले करिए। टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो डेरिवेटिव करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a आपका एज इट इज, 2 आगे आएगा 2ay, और y का dy/dx इधर हो गया, इक्वल टू x³ का क्या हो गया, 3 आगे आया 3x²। ठीक है, अब dy/dx निकालिए आप, तो dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास, dy/dx आया, ये वहां पर चला जाएगा 3x² अपॉन में 2ay। ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज रख दीजिए, 3 यूं का यूं, क्योंकि ये स्लोप है ना, इस पॉइंट के ऊपर निकाल लीजिए, पॉइंट जो दे रखा है। तो 3 आपका एज इट इज, और x की जगह क्या है, am का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है x का, तो ये हो गया आपके पास। और नीचे क्या है 2ay, तो 2a आपका एज इट इज, और y की जगह क्या है am³, तो am³। तो ये क्या बन गया स्लोप आपका, ऊपर तो 3, a का स्क्वायर हो गया बच्चों, m की पावर हो गई 4, स्क्वायर का ये स्क्वायर है, तो नीचे क्या हो गया आपके पास 2a इंटू a क्या हो गया, a का स्क्वायर और m की हो गई क्यूब। तो बच्चों देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और ये m³, एक m बच गया ना, तो 3m/2 आ गया, 3m/2। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इसका उल्टा और नेगेटिव हुआ, क्या, -2 अपॉन में 3m, ये हो गया नॉर्मल लाइन का स्लोप। और ये लाइन पास किससे हो रही है, इस पॉइंट से, ये पॉइंट दे रखा, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, y माइनस में y1 ये रही am³ इक्वल टू स्लोप m की जगह -2/3m, और इंटू में x माइनस x1 ये रहा am का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3m की इससे, तो इधर ले आइए, तो 3m की मल्टीप्लाई होगी 3ym होगा, माइनस में इसके साथ भी होगी 3am⁴ हो गया, इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का 2am²। ठीक है, इसको इधर ले आइए, फिर अब x और y को इकट्ठा कीजिए पहले। तो x और y को इकट्ठा करोगे तो पहले देखो 2x इधर आकर के प्लस हो गया 2x, फिर क्या है प्लस का 3my, x और y यहां पर हो गया। बाकी के जो हैं उनको लिख लीजिए। अब यहां क्या है, माइनस का 3am⁴, और ये क्या हो गया बच्चों, -2am²। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 2x, या तो यूं का ही छोड़ दीजिए, या 2x प्लस 3my, इन दोनों में से कॉमन निकालिए बच्चों, क्या निकल जाएगा, एक तो निकलेगा माइनस का a और एक m², तो अंदर क्या बचा, 3 बचा एक तो, और m² बचा, और यहां क्या बचा बच्चों आपका माइनस प्लस का 2 बच गया एक तो 2, बस यही बचेगा, और इक्वल्स टू 0, बस यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में देखो क्या कहता है आपको, 21 में इसने दिया आपको क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है 21 में, क्वेश्चन नंबर 21। कर्व की इक्वेशन है किस रूप में, y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6, x³ प्लस 2x प्लस 6, ये कोई कर्व है। और इस कर्व के ऊपर क्या कहता है बच्चों, एट विच नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। तो आप क्या करिए, पहले टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालिए, यानी कि dy/dx क्या हो गया 3x² प्लस में
2x का हो गया 2 और डेरिवेटिव, और x का हो गया 0। तो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप हो गया। तो नॉर्मल लाइन का निकालिए, यहां से क्या बन जाएगा इसका उल्टा और नेगेटिव 1 बाई, क्योंकि इक्वेशन ही नॉर्मल की निकालनी है, तो 1 बाई 3x का स्क्वायर प्लस में 2 उल्टा और साथ में नेगेटिव, ये आ गया नॉर्मल लाइन का स्लोप। और साथ में नॉर्मल लाइन किसके पैरेलल है बच्चों, x प्लस 14y फिर प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल है नॉर्मल लाइन। तो यहां से इस लाइन का स्लोप और निकाल लीजिए। तो 14y को तो आप इधर ही रखिए, उधर क्या आपके पास ले जाइए, x को उधर माइनस होगा और 4 भी माइनस हो गया। अब y की वैल्यू निकालिए, -1 बाई 14 को उधर ले जाइए, डिवाइड में चला जाएगा x और -4 बाई 14, ऐसे हो गया नहीं। तो बच्चों ये हो गया, y बराबर है किस रूप में आ गई, mx प्लस c के रूप में। तो m कितना हुआ यहां से -1/14, तो m हो गया क्या -1 बाई 14। ये स्लोप आया है जो किसका आया है, ये इस दी गई लाइन का स्लोप आया है। लेकिन ये लाइन नॉर्मल लाइन के क्या है, पैरेलल, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप और इसका स्लोप दोनों बराबर होंगे। नॉर्मल का ये मैंने निकाल रखा और इसका ये रहा, तो दोनों बराबर होंगे। यानी कौन कौन, -1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2 ये नॉर्मल लाइन का स्लोप था, और ये इस गिवन लाइन का -1 बाई 14 जो कि इसके पैरेलल थी नॉर्मल के। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 14। तो बच्चों 3x का स्क्वायर क्या आ गया, 2 को उधर ले जाओ 12, तो x स्क्वायर क्या आ गया 4। तो यहां से x की वैल्यू निकालिए, 4 का स्क्वायर रूट होगा प्लस -2, x की वैल्यू आ गई। जब आप x 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो y क्या आएगा यहाँ पे रख दीजिए, 2 की 3 प्लस 2 दूनी 4 और 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 की 3 हो गया 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6, 6 4 10 और 8 18, तो 2,18। एक तो ये पॉइंट हो गया 2,18। दूसरा, व्हेन जब आपने x क्या रखा -2, तो y फिर क्या आएगा, तो फिर होगा -2 रखिए वहां पर, तो -2 की 3 माइनस का 8, 2 गुणा -3 माइनस के 6 प्लस का 6। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -8, ठीक है। ये एक मिनट इसको देख लेते हैं, माइनस का 2 रखेंगे ना तो ये 4 बनेगा बच्चों, 2 की 3 8 माइनस का 2 दूनी 4, तो देखो 8 4 12 और 6 प्लस का 6, तो माइनस का 6, तो -2 -6। तो ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास, एक ये और एक ये। और स्लोप क्या है, ये है। तो इक्वेशन भी क्या आएंगी नॉर्मल लाइन की, 2 ही आएंगी क्योंकि पॉइंट ही 2 है। तो पहली तो क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, पहले आप पॉइंट कौन सा ले रहे हैं 2,18 ले लीजिए, और स्लोप ये ऊपर वाला है ही। तो y माइनस y1 यानी y माइनस में 18 बराबर है m -1/14 और x माइनस x1 x माइनस में 2, ठीक है। तो ये बन जाएगी 14 से गुणा 14y माइनस में 18 चौके 72, 18 1 18 और 7 25, ठीक है, बराबर है माइनस का x और प्लस का 2। तो इसको इधर ले आइए, x प्लस 14y, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 254 हो जाएगा, घट जाएगा इक्वल टू 0। तो एक तो ये आ गई। दूसरा स्लोप तो क्या माइनस यही, और पॉइंट कौन सा, ये जो दोबारा निकाला था आपने -2 -6, तो निकालिए -2 -6 तो पॉइंट है, और स्लोप क्या है वही है -1/14। तो निकालिए इक्वेशन y माइनस y1 यानी y प्लस 6 बराबर है m -1/14 और इंटू में x माइनस x1 यानी कि क्या हो गया प्लस का 2। तो बच्चों 14 से गुणा कीजिए, 14y प्लस में 14 6 84 बराबर है -x -2, इधर ले आइए x प्लस के 14y और 84 में प्लस 2 हो जाएगा 86 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इक्वेशन आ जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, ऊपर दी थी, एक ये और एक ये। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आप जानते हैं ये कैसा है, ये है राइट हैंडेड पैराबोला। एट द पॉइंट, 2 पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट है 80 स्क्वायर टू 80, 80 का स्क्वायर और 280। आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर, टेंजेंट लाइन की भी निकालनी है और नॉर्मल लाइन की भी। तो देखो कैसे निकालोगे, ये कैसे निकलेगा बच्चों, आप क्या करो टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालिए, क्या बन गया 2y, डेरिवेटिव कर दिया dy बाई dx, उधर क्या हो गया बच्चों आपके पास 4a, x है ना 4a हो गया, जो x की वैल्यू आगे वैल्यू है। तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर 2 से डिवाइड किया 2a, ठीक है। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल दीजिए बच्चों, क्या बना
तो जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, y डिवाइड में आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन में y। ठीक है, अब ये स्लोप है ना, किस पॉइंट के ऊपर निकाल लीजिए, यहां पर निकाल लीजिए, ये जो दे रखा है आपको। तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका जो dy बाई डी एक्स है किस पॉइंट के ऊपर, ये दिया गया जो पॉइंट है, क्या बनेगा, 2a तो आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और y की जगह आप क्या रख देंगे, 2at। ठीक है ना, 2at। तो ये हो गया क्या, 2 से आपका 2a से आपका 2a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1/t आ गया, किसका स्लोप आ गया, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप, और टेंजेंट लाइन पास किससे हो रही है, इस पॉइंट से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनी, वही y माइनस में y1, y1 क्या है 2at, 2at बराबर है m कितना है 1/t है बच्चों, और इंटू में x माइनस में x1, x माइनस में x1 क्या है at का स्क्वायर, at का स्क्वायर, ये बन जाएगी। तो t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ty माइनस का 2at का स्क्वायर बराबर है बच्चों x माइनस में at का स्क्वायर, ऐसे बनी नहीं। अब ये पहले x और y को इकट्ठी कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, उधर है x आपके पास, ty उधर जाकर के माइनस हो गया बच्चों, ty मैं उधर ले गया इसको, उधर और क्या है आपके पास, उधर है माइनस at का स्क्वायर और प्लस का 2at स्क्वायर हो गया उधर, 2at का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनी आपके पास, x माइनस ty और 2at स्क्वायर और ये माइनस at स्क्वायर है, तो प्लस का क्या बचा बच्चों 1/8, मतलब 1 टाइम at का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास 0। ठीक है, तो मैं इसको उधर ले गया बच्चों, देखो x यूं का यूं, माइनस का ty हो गया, माइनस at स्क्वायर था प्लस 2at स्क्वायर हो गया, तो बच गया क्या आपका at का स्क्वायर, इधर आ गया आपके पास 0। तो यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। ये तो क्या आई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, अब नॉर्मल की कैसे निकाल लेंगे, टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या था 1/t था, तो नॉर्मल का क्या होगा, इसका उल्टा और नेगेटिव यानी कि -t होगा। तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लाइन का स्लोप हो गया क्या -t। तो बच्चों पॉइंट तो वही है, इसी पॉइंट से पास होगी नॉर्मल भी, दोनों एक ही से पास होंगी, y माइनस में y1 यानी कि y माइनस में 2at दिया है y1, m क्या बन गया अब 1/t की बजाय -t और इंटू में x माइनस x1, x माइनस में at का स्क्वायर। तो कीजिए इसको, y माइनस 2at बराबर है माइनस का tx और प्लस at की क्यूब हो गई। तो बच्चों इसको इधर ले आइए, क्या बन गया tx प्लस में y, ठीक है, माइनस 2at और प्लस ये है ना प्लस का, तो माइनस at का की क्यूब इक्वल टू 0। बस ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो कॉमन निकाल दीजिए at इसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बन जाती है बच्चों। ठीक है, tx प्लस y माइनस 2at माइनस at की क्यूब इक्वल टू 0। तो किसी तरीके से रख दीजिए, आपकी मर्जी, कॉमन निकालें तो कॉमन निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना बच्चों, 23वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये क्या देता है, ये दे रहा बच्चों क्या, आपके पास दो कर्व हैं, एक तो क्या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो ये जो दोनों कर्व है ना एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, तो क्या बनेगा, तभी काटेंगे जब ये क्या होगा 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कहता है। ठीक है, तो देखो आप क्या करें, दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालिए। तो इसका क्या हो गया, पहले तो इन दोनों को सोल्व कर दीजिए, दोनों कर्व की इक्वेशन को। तो बच्चों सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x यहां से y का स्क्वायर है और यहां से आप क्या कर लीजिए, यहां से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। क्या बनी, k अपॉन में x हो गई या नहीं, मतलब k अपॉन में y, यानी कि यहां से तो आई k अपॉन में y, किसकी वैल्यू x की। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू क्या है y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर। तो इस पे क्या कर दो आप, यहां पर अपॉन में 1 कर लीजिए, तो दोनों को सोल्व कीजिए बच्चों, y स्क्वायर इंटू वाई यानी कि y की क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास k आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, k की पावर क्या, इसकी 3 हटाओगे तो 1/3। मैं सोल्व कर रहा हूं बच्चों दोनों कर्व की इक्वेशन को। अगर y का मान k की 1/3 है तो वह x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। अब x क्या बना बच्चों, y की वैल्यू मैंने निकाल दी थी क्या, k रेज टू पावर 1/3 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो इसका मतलब k रेज टू पावर 2/3। ठीक है, ये x की वैल्यू, इसका मतलब ये पॉइंट है ना, ये क्या आया, x तो आया ये k रेज टू पावर 2/3 और y क्या आया बच्चों, y आया k की पावर 1/3, यानी कि इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ये कर्व और ये कर्व दोनों के दोनों इस पॉइंट पर काटते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, दोनों कर्व का के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लीजिए बच्चों, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो आप इसका निकालिए डेरिवेटिव, x का 1 हो गया, इसका 2y dy बाई dx, x का तो हो गया 1
उधर क्या हो गया 2y और y का dy बाई dx। तो क्या बना बच्चों dy बाई dx, ये आ गया फर्स्ट लाइन के फर्स्ट करो के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या 1/2y आ गया। ऐसे ही यहां से डेरिवेटिव कीजिए x इंटू वाई इक्वल टू k है, तो x का 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज और y का dy बाई dx और इक्वल टू उधर k है तो k का हो गया 0। तो यहां से dy बाई dx क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा, पहले आप y को उधर ले जाएंगे तो माइनस y और x नीचे जाएगा तो इस तरह से ये आ गया। अब ये है ना दोनों के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया, पहले के ऊपर ये और दूसरी के ऊपर ये, तो इसका मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का 1/2y और गुणा में -y बाई x। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों 1 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, -1 होगा। दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या हुआ -1। तो बच्चों क्या होगा y से y कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या बना -1/2x इज इक्वल टू क्या हो गया -1। तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू रख दीजिए आप, x की वैल्यू रख दीजिए 1/2 एज इट इज और x की जगह क्या है बच्चों आपके पास k की 2/3 है, तो k की 2/3 इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखो 2k की 2/3 इज इक्वल टू 1 की 1 से 1 हो गया। तो बच्चों 2 को उधर ले जाइए, मतलब आपको क्या करना है देखो, या दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो दोनों तरफ क्यूब करोगे ना, इधर भी क्यूब और उधर भी क्यूब, तो क्या बनेगा देखो, इसकी 3 से 3 कैंसिल होगा, k का तो स्क्वायर बचेगा और 2 की 3 कितना हो गया 8 k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की क्यूब 1। तो इसने यही तो कहा था, क्या कहा था इसने कि टेंजेंट लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये स्लोप एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो तभी काटेंगे जब 8k का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो यही तो सिचुएशन आ गई, आपने क्या किया दोनों का स्लोप निकाला, स्लोप का प्रोडक्ट किया वो -1 के बराबर रखा, तो वो सिचुएशन क्या बन गई 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो बाद में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।